दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 11वें से लेकर 15वें दिन तक के युद्ध के वृतांत को बताएंगे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने थे। इन 5 दिनों के कुरुक्षेत्र युद्ध को मृत्युकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इन 5 दिनों में ही कुरुक्षेत्र युद्ध के बड़े बड़े महारथियों और मुख्य जनों का वध हुआ था, जिनमें अभिमन्यु, भागवत, सुशर्मा और गुरु द्रोण भी शामिल है। कुरुक्षेत्र युद्ध के इन 5 दिनों में श्री कृष्ण को अनेकों बार अर्जुन और पांडवों की रक्षा कौरव सेना के मुख्य योद्धाओं से कई बार करनी पड़ी थी। हम आपको एक एक दिन का पूर्ण वृतांत पूर्व विवरण के साथ एक एक करके बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 11वें दिन का युद्ध। गुरु द्रोणाचार्य बने कौरवों के सेनापति। दुर्योधन का युद्ध को बंदी बनाने का प्रस्ताव। पितामह भीष्म के शरशय्या पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति बनाए गए। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में दुर्योधन, दुःशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण अपना रणकौशल दिखा रहे थे। पांडव सेना में सबसे आगे अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा आगे बढ़ा। अर्जुन ने सात्यकी को बुलाकर कहा कि आचार्य द्रोण की पूर्व रचना युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए की गई है। तुम सावधान रहना, हमारी सेना का सेनापतित्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, इससे आचार्य द्रोण डरे हुए हैं। सुशर्मा और संसप्तकों ने तेजी से आगे बढ़कर अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने आचार्य द्रोण को नमस्कार करने के लिए 2 तीर छोड़े। आचार्य ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। शल्य ने भीम को रोका। कर्ण सात्यकी से जूझ पड़े तथा शकुनी ने सहदेव को ललकारा। युधिष्ठिर के साथ केवल नकुल रह गए थे। तभी यह मिथ्या समाचार उड़ा कि युधिष्ठिर पकड़े गए। धर्मराज के पकड़े जाने का समाचार सुनकर अर्जुन तेजी से युधिष्ठिर के पास पहुंचे। अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर सुरक्षित हैं। अर्जुन के आते ही आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने की आशा छोड़ दी। 12वें दिन का युद्ध। अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले जाने की योजना। भागवत और सुशर्मा का वध। 11वें दिन के युद्ध में अर्जुन के कारण द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना पाने में असफल रहते हैं। इस पर शकुनी व दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा को उससे युद्ध कर उसे वहीं युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं। सुशर्मा दुर्योधन के कहे अनुसार अर्जुन को रणक्षेत्र से बहुत दूर ले जाता है, किंतु वह अर्जुन को अधिक समय तक रोके नहीं रख सका। शीघ्र ही अर्जुन द्वारा उसका वध हुआ। अर्जुन सुशर्मा का वध कर युधिष्ठिर की ओर लौटने लगे। रास्ते में राजा भागदत्त ने हाथी पर सवार होकर अर्जुन का रास्ता रोक लिया और अपशब्द भी कहे। इस पर अर्जुन ने भागदत्त को मार डाला। इधर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की बहुत कोशिश की। सत्यजित युधिष्ठिर के रक्षक थे। सत्यजित ने द्रोणाचार्य के घोड़े मार दिए तथा रथ के पहिए काट दिए। द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्र बाण से सत्यजित का सिर काट दिया। सत्यजित के मरने पर युधिष्ठिर रणक्षेत्र से लौट आए। रात्रि के समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दुर्योधन की बात से द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठे। उन्होंने कहा कि हमने कोई कसर नहीं उठा रखी, पर अर्जुन अजेय है। कल हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे। यदि अर्जुन को दूर ले जाया जाए तो युधिष्ठिर को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का भेद केवल अर्जुन को ही पता है। 13वें दिन का युद्ध। गुरु द्रोण का चक्रव्यूह। अभिमन्यु का पराक्रम। अभिमन्यु का वध। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य एक अनोखी चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं, जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भेद नहीं सकता था, और दुर्योधन के कहने पर भागदत्त और त्रिगर्त अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले गए थे। अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं आता था, इसलिए उनकी सहायता के लिए चारों पांडव उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश कर लिया तो जयद्रथ ने चारों पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। उस दिन जयद्रथ अपराधी थे, इसलिए अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के अंदर योद्धाओं से युद्ध करते रहे। सबसे बड़ा युद्ध अभिमन्यु और दुशासन के पुत्र के बीच था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। इन युद्धों के बीच अभिमन्यु ने कई वीरों को मार दिया, जिसमें दुर्योधन के पुत्र और कर्ण के भाई भी थे। अभिमन्यु बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे, केवल कर्ण ही उनका सामना कर पा रहे थे। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष भी तोड़ दिया था। कृपाचार्य ने उनके साथियों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने उनके अश्वों को मार दिया। कृपाचार्य ने उनके रथ को नष्ट कर दिया। अभिमन्यु तलवार और ढाल लेकर आगे बढ़े, जिसे द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से नष्ट कर दिया, लेकिन अभिमन्यु नहीं रुके और जो उन्हें मिलता है वह उससे दुश्मनों पर प्रहार करते रहे, किंतु उनके सारे अस्त्र योद्धाओं ने बाणों से नष्ट कर दिए। कुछ न मिलने पर अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर सब पर आक्रमण कर देते हैं, तो इसे भी अश्वत्थामा नष्ट कर देते हैं। अभिमन्यु गदा उठाकर दुशासन के पुत्र की ओर बढ़ते हैं। दोनों के बीच गदा युद्ध होता है, जिसमें दुशासन
दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर अभिमन्यु की जान ले ली और इस तरह अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। 14वें दिन का युद्ध। अर्जुन की जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। श्री कृष्ण का सूर्य ग्रहण। जयद्रथ का वध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन को हम जयद्रथ वध के नाम से जानते हैं। इस दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध किया था। इस दिन श्री कृष्ण को अर्जुन की 2 बार मदद करनी पड़ी थी। पहला, जब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए 3 चक्रव्यूह की रचना की थी। इन तीनों चक्रव्यूह को सूर्यास्त होने से पहले भेदना अर्जुन के लिए असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण अपनी माया से आकाश में सूर्य ग्रहण करवाते हैं, जिससे जयद्रथ को ये लगता है कि सूर्यास्त हो गया और वह अर्जुन के सामने आ जाते हैं। किंतु जयद्रथ के बाहर आते ही श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण को हटा लेते हैं और अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल हो जाते हैं। और दूसरा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि उनके तीर से जयद्रथ का सर जमीन पर गिरा तो अर्जुन का सिर फटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अर्जुन को जयद्रथ का सर उसके पिता की गोद में रखना होगा ताकि उनकी गोद से जयद्रथ का सर गिरने पर उनकी स्वयं की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन की एक ही दिन में 2 बार मदद की थी। 14वें दिन की रात्रि का युद्ध। घटोत्कच का साहस और पराक्रम। कर्ण के हाथों घटोत्कच का वध। मध्यरात्रि के दौरान एक छोटा समय होता है जब कर्ण और द्रोण एकत्र होकर पांडवों के खिलाफ महान कुशलता से लड़ते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि वे कर्ण के खिलाफ लड़ाई में निकले। अर्जुन उत्सुक हैं, लेकिन कृष्णा का एक अलग सुझाव है। तुम्हारी लड़ाई कर्ण के साथ होगी, लेकिन आज नहीं। मैं देखता हूँ कि मनुष्यों के बीच उनके रूप में वह सभी समर्थ हो रहा है जैसे इंद्र देवताओं के समूह के बीच। युधिष्ठिर सही कह रहे हैं। आज कर्ण खुद को उत्कृष्ट कर रहा है। जब वह अपने शक्तिशाली स्वरूप में होता है तो हमारी ओर से केवल 2 योद्धे उससे मुकाबला कर सकते हैं। एक तुम हो पार्थ और दूसरा घटोत्कचा। तुम्हारा जुदा होने का समय अभी नहीं आया है। जनयंतक सुतपुत्र का ध्यान रखो। ध्यान रखो कि वह अभी भी वासव बाण रखता है, जिससे वह आशा करता है कि वह तुम्हें मार डालेगा। उस भयानक रूप में जिसमें वह आज प्रकट हो रहा है, मुझे कोई संदेह नहीं कि वह चाहता है कि तुम उससे मुकाबला करो ताकि वह इंद्र द्वारा दिया गया विशेष आयुध का प्रयोग कर सके। इसलिए आज तुम्हारे लिए कर्ण के साथ आमने सामने होने का समय नहीं आया है। लड़ाई में उसे रोक दे घटोत्कचा से। राक्षस तुम्हारे प्रति सदैव वफादार है और वह तुम्हारे हर हुक्म को पूरा करेगा। वह भी मायावी और इस रात के इस समय में शक्तिशाली जादू के साथ अच्छी तरह से परिचित है। इस तरीके से केवल एक ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य है जो अंधेरे कला पर शासन रखता है, वह आज कर्ण का सामना कर सकता है कि अर्जुन। इसलिए उसे इस भूषण का सामना करने को सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा गया तो रात्रि होने के कारण घटोत्कच की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई, जिससे वह कौरव की सेना पर एक बड़ा संकट बन गया। दुर्योधन की बनाई हुई राक्षसों की सेना भी घटोत्कच का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। घटोत्कच ने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। रात्रि के समय घटोत्कच को हराना असंभव था। भले ही अश्वत्थामा और कर्ण ने घटोत्कच को बार बार हराया था, किंतु अपनी मायावी शक्ति के कारण घटोत्कच हर बार उनके घातक प्रहार से बच जाता था। दुर्योधन अपनी सेना का संहार देखकर रह चुप न रहा। अपने सभी प्रयासों को विफल होता देख उसने अंत में कर्ण से उसके इंद्रदेव से मिले अस्त्र को चलाने को कहा। जैसा कि कर्ण को इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी इस अस्त्र को चलाएगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है, किंतु कर्ण ने अपना यह अस्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए रखा हुआ था। किंतु दुर्योधन की मित्रता के कारण उसे इस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। इस अस्त्र के केवल एक ही प्रहार से घटोत्कच के पेट में सुराख हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घटोत्कच ने मरने से पहले अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ाकर कौरवों की अत्यधिक सेना का अंत उसी रात्रि में कर दिया। 15वें दिन का युद्ध। विराट नरेश और पांचाल नरेश का वध। गुरु द्रोण का वध। 14वें दिन की रात्रि में घटोत्कच द्वारा किए गए आक्रमण से कौरव बहुत क्रोधित थे। द्रोणाचार्य को भी कम क्रोध न था, अतः 15वें दिन के युद्ध में उन्होंने हजारों पांडव सैनिकों को मार डाला तथा युधिष्ठिर की रक्षा में खड़े द्रुपद तथा विराट दोनों को मार दिया। द्रोणाचार्य के उग्र रूप को देखकर कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। उन्होंने सोचा कि पांडवों की विजय के लिए द्रोणाचार्य की मृत्यु आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आचार्य को ये समाचार देना कि अश्वत्थामा का निधन हो गया है। अर्जुन ने ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अवंतिराज के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अभी मार डाला है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास रथ ले जाकर कहा कि यदि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के मरने के बारे में पूछे तो आप हाँ कह दीजिएगा। अभी भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा है।
तभी चारों ओर शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने कहा हाँ पर नर नहीं। कुंज। युधिष्ठिर के नर कहते ही श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया, जिस कारण द्रोणाचार्य आगे के शब्द न सुन सके। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए तथा रथ पर ही ध्यान मग्न होकर बैठ गए। तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने खड्ग से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के निधन से कौरवों में हाहाकार मच गया तथा अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर भीषण युद्ध किया, जिसके सामने अर्जुन के अतिरिक्त और कोई न टिक सका।